Now we will solve this question. Columbus Surgical Incorporation is based on US has recently imported surgical raw material from UK and has been invoiced £480,000 payable in 3 months. It has also exported surgical goods to India and France. ठीक है. Now the Indian customer has been invoiced £138,000 payable in 3 months, and the French customer has been invoiced €590,000 payable in 4 months. Current spot rate and forward rate are as follows. यहाँ पर US डॉलर का दे रखा है, पाउंड US डॉलर का 3 मंथ रेट, एंड US डॉलर और पाउंड का यूरो का दे रखा है. ये यूरो है. स्पॉट रेट 4 मंथ का. करेंट मनी मार्केट रेट आर एज फॉलो. यूके, फ्रांस है, यूएसए. यू आर ट्रेजरी मैनेजर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द कंपनी कैन हेज इट फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर यूजिंग फॉरवर्ड मार्केट एंड फॉरवर्ड मनी मार्केट हेज. 2 चीज़ें आपको बताना है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक आपको मनी मार्केट बताना है. एंड सजेस्ट विच ऑप्शन बेस्ट हेजिंग टेक्निक. इसमें से दोनों में से कौन बेस्ट है. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको पेमेंट करना हो. यहाँ पर देखिए कोलंबस जो है उसने क्या किया है, उसने 2 पेमेंट उसको रिसीव करना है. कोलंबस को 2 पेमेंट उसको रिसीव करना है और 1 में पेमेंट करना है. ठीक है. नहीं एक्चुअली इसमें जो है एक में रिसीव करना है, 2 में पेमेंट करना है. और इसमें क्या है, इसमें जो है पाउंड में है और इसमें यूरोप में है और ये पाउंड में है. तो पाउंड से पाउंड अगर सेम टाइम का हो, ड्यूरेशन का, जैसे 3 मंथ में ही पेमेंट करना, पेमेंट रिसीव करना है, रिसीव भी करना और पेमेंट करना सेम मंथ में, 3 मंथ में. मान लीजिए 3 मंथ इसका तो 3 मंथ इसका, और सेम करेंसी हो पाउंड में, पाउंड, तो आपस में इसको हम लोग नेट ऑफ कर लेंगे, जैसे इस केस में हुआ है. जैसे देखिए, यूके कंपनी हैज़ इनवॉइस्ड 4,80,000 एंड इंडियन कस्टमर हैज़ बीन इनवॉइस्ड 1,38,000 ये वाला. तो यहाँ पर देखिए, एक में रिसीव करना है, एक में पेमेंट करना है. सॉरी, एक में जो है इंडियन कस्टमर हैज़ बीन इनवॉइस, एंड जो इनको जो है एक्चुअल में ये वाला जो है रिसीव करना और ये वाला आपको पेमेंट करना है. तो नेट ऑफ कर लेंगे. तो जो 4,80,000 है उसमें से 1,38,000 माइनस कर लेंगे. 4,80,000 माइनस 1,38,000, 3,42,000 पाउंड की आपको नेट पेमेंट करनी है 3 मंथ में. और ये जो 5,90,000 है यूरो में, इसकी पेमेंट 4 मंथ में करनी है, मतलब 4 मंथ में पेमेंट करनी है. तो इसका तो अलग है, इसकी इस करेंसी और इसकी करेंसी सेम है, तो हम इसका जो है आपस में नेट ऑफ कर लेंगे. तो 3,42,000 का हम नेट पेमेंट करेंगे, बाकी इसका अलग से हम पेमेंट करेंगे. तो इसमें आपको दोनों तरीका लगवाना है, एक फॉरवर्ड रेट लगाना है और यहाँ पे 3 मंथ मनी मार्केट रेट भी दे रखा है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, और मनी मार्केट रेट भी आपको दे रखा है. अब आपको इसमें सॉल्व करना है. सबसे पहले चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं. फर्स्ट वाला क्या है, फॉरवर्ड मार्केट हेज. फॉरवर्ड मार्केट हेज, चलिए 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली amount payable after 3 months will be as follow. By 3 month forward contract accordingly, and amount payable after 3 months will be as follows. यहाँ पे देखिए 4,80,000 ये था, जिसमें से 1,38,000 आपने माइनस कर दिया, 3,42,000
का नेट पाउंड में पेमेंट करना है। यहाँ पर जो रेट दे रखा है पाउंड का 3 मंथ बाद 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें जो पेमेंट करना है, जैसे हमें पता है कि US डॉलर 1 पाउंड 1 US डॉलर इज इक्वल टू 0.95, ठीक है। और चूँकि हमें जो पेमेंट करना है तो हम ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो हमें रेट लगेगा बिट का रेट, ठीक है जी, हमें बिट रेट लगेगा। क्योंकि हमारे पास 3,42,000 पाउंड की पेमेंट करनी है, हमको पेमेंट करना है। तो पेमेंट अगर हमें करना है तो बैंक ऐसा रेट लेगा जिससे बैंक को प्रॉफिट हो। तो अगर बैंक ये वाला रेट लेता है आस्क रेट, तो इससे पाउंड जो है वो कम आएंगे, पाउंड जो है वो कम आएंगे, और कम आएंगे तो हमारा बैंक का घाटा होगा। तो बैंक अपने फ़ायदे के लिए 95-20 लगाएगा, जिससे हमें ज़्यादा जो है पाउंड पेमेंट करना पड़े। 3,42,000 डिवाइडेड बाई US डॉलर पेमेंट करना पड़े। US डॉलर पे करेंगे हम 3,59,243, इतना हम US डॉलर पे करेंगे। तो क्योंकि ये जो कस्टमर है, ये जो है सर्जिकल रॉ मटेरियल इन्होंने US से मंगाया है रिसेंटली फॉर सर्जिकल रॉ मटेरियल फ्रॉम UK एंड हैज़ बीन इनवॉइस। तो इन्होंने क्या किया है, UK ने मंगवाया है US से, इनको इन्होंने सेल किया है, ये जो है सेलर है। तो इनको पेमेंट करना है तो इनको US डॉलर में पे करेंगे। तो US डॉलर के लिए आपको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 US डॉलर का रेट दे रखा है पिड में 0.9520, इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको आ गया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट हेज 3,59,244, तो डिवाइड कर देंगे आपका 0.9520, यह आएगा 3,59,244 US डॉलर। अब चलिए मनी मार्केट हेज कर लेते हैं। मनी मार्केट हेज, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हमें जो है पेमेंट करना है US डॉलर में, ठीक है। 3,42,000 हमारे पास ये पाउंड है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, हमको पेमेंट करना है एक्चुअल में जो है US डॉलर में। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम देख लेंगे बैंक का जो है क्या बोलते हैं, पेमेंट फॉर बैंक अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट, ठीक। वी हैव टू बाय 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टू पे पाउंड आफ्टर 3 मंथ। Columbus shall require to borrow in US dollar and then translate to pound and then deposit इन पाउंड। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो 3,42,000 पाउंड है उसको हम सबसे पहले US डॉलर में बारो करेंगे। बारो करने के लिए हमें जो है पहले हम देख लेते हैं क्या इंटरेस्ट रेट है, उसके हिसाब से फिर चलेंगे। UK में 10% है, US डॉलर में बोरोइंग का 13% है, UK में 10% है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, UK में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले जितना है डिपॉजिट 3,42,000 हम डिपॉजिट करेंगे, तो उसके लिए हमें जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। 3,33,000 डिपॉजिट करेंगे और उसके लिए फिर हम बारो कर लेंगे, इस तरह डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये डिपॉजिट करने की रेट है इन UK, यहाँ पर देखिए UK में जो डिपॉजिट करने का रेट है वो कुछ इस तरह है
10% डिपॉजिट का है और ये जो 12% बोरोइंग का, यहाँ पर 13% बोरोइंग का, 11.5% डिपॉजिट का। तो हमें इससे काम चलाना है और इससे काम चलाना है 10% से, ये और ये। चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना हमें मिलेगा। 3,42,000 US$ में हम जब डिपॉजिट करेंगे तो 1.0.5, क्योंकि यूके में जो है इंटरेस्ट रेट जो है डिपॉजिट पे 10% पर एनम है, पर एनम, और 3 महीने का है तो ये जो है आपका 2.5% आएगा। ठीक है, 3,42,000 डिवाइडेड बाई 10.025, ये आ जाएगा 33,3658। ये आपका जो है US$ में आ गया, यूके में, सॉरी ये पाउंड में। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू US$। अब कन्वर्ट करके इससे हम जो है 3,33,658। ठीक है, अब इसको हम जो है स्पॉट रेट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्पॉट रेट क्या है, फ्यूचर वाला हम देखते हैं, ये मनी मार्केट वाला। 3 मंथ फॉरवर्ड, यहाँ पे ये दे रखा है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखा है। ठीक है जी, ये देखिए 3 मंथ फॉरवर्ड स्पॉट रेट पे हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम वहाँ से इंटरेस्ट से पहले यूके में इंटरेस्ट डिपॉजिट से जितना निकलता है हम उससे ले लिए 3,42,000 को डिपॉजिट कर दिए 0.0 से। ये आ गया आपका 33,658, इतना आ गया पाउंड। अब इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे US$ में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर बीट रेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा जो है US$ पेमेंट करना पड़ेगा बैंक के हिसाब से। तो 0.9830 ये आएगा आपका 33,94,29। ये आपका 33,94,29 आ गया, 3,59,000 US$ आ गया। ठीक है, अब इस पे जो हम लोन लेंगे, लोन पेबल इन US$, 33,94,29, और जो इंटरेस्ट रेट है ये आपका जो है US में 13% पर एनम के हिसाब से लेंगे, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो 3.25% ये आएगा फॉर 3 मंथ। तो आ जाइए 1.0325, 33,94,29 मल्टीप्लाइड बाई 1.0325, ये आएगा 350, 460। ये आपका जो है इन केस मनी मार्केट हेज इस चीपर। तो फॉरवर्ड और ये जी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये है मनी मार्केट हेज। 350 इसमें आया, 460, और इस पे जो आया है वो आया है 359,243। तो ये 359,243। तो ये वाला जो है चीपर नहीं है, क्योंकि इस पे ज़्यादा हमें देना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, मनी मार्केट हेज, जिसमें हमें 3 लाख जो है इतना, और इस पे अगर डिफरेंस निकालने 59,243 माइनस 350,460, तो आपको लगभग इतना डॉलर का फ़ायदा मिल जाएगा। अब हमारे पास आता है यूरो का केस। ये वाला केस हो गया जो 5,90,000 वाला है, अब उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें 5,90,000 यूरो हमें पे करना पड़ रहा है यहाँ पर। अब इसकी बात करेंगे हम, ये तो हो गया।
5,90,000। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको दोनों तरीका देख लीजिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का और उसका भी देख लीजिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप 4 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 4 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखिए 4 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर यूरो, ये यूरो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमें जो है रेट क्या लगेगा, हमें पेमेंट करना है 590 का $, ये हमें $, में पेमेंट करना है, ठीक है। तो चूँकि जो हमारा इंपोर्टर है वो जो है ये जो है US का है, तो इसको पेमेंट करना होगा $, में, क्योंकि 590 लाख का जो है उसको कितना $, पे करना है इसको बताना है। तो 5,90,000 के लिए आपको $, पे करना होगा। वो आपका जो है मल्टीप्लाई होगा, तो आप अगर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो देखिए ये गलती मैंने कर दिया यहाँ पर। इसने क्या किया है, US वाले ने, इसने जो है इट हैज़ एक्सपोर्टेड सर्जिकल गुड्स टू इंडिया एंड फ्रांस। तो इसने जो है 2 लोगों को एक्सपोर्ट किया और 1 लोगों से इंपोर्ट किया है। तो आपने जो देखा, ये इंडियन कस्टमर हैज़ बिन इनवॉइस इतना और 2 फ्रेंच कस्टमर हैज़ बिन इनवॉइस इतना, और उसने मंगाया UK से। मतलब एक चीज़ इंपोर्ट किया है और 2 चीज़ें एक्सपोर्ट किया है, जिसमें आपको जिसका ये एक्सपोर्ट किया है और ये एक्सपोर्ट किया है, ये और ये एक्सपोर्ट किया है और ये इंपोर्ट किया है। UK has been invoiced has recently imported surgical material from UK इतना and has been invoiced इतना for payable इतना and customer has been invoiced इतना। मतलब ये बता रहा है कि 2 लोगों को तो इसने एक्सपोर्ट किया और 1 लोगों से इंपोर्ट किया। तो पहले केस में इसने यहाँ से इंपोर्ट किया है, बाकी ये दोनों को एक्सपोर्ट किया। तो अब जब पैसा मिलेगा तो हमें कम मिलेगा, तो हम बिड रेट लगाएंगे यहाँ पर जो लगेगा वो बिड रेट लगेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ ज़्यादा लगा देंगे तो हमें ज़्यादा $, मिल जाएगा। तो $, का जो 4 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखा है, 4 मंथ फॉरवर्ड रेट जो दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, ये 4 मंथ फॉरवर्ड रेट देगा। तो हम ये वाला रेट यूज़ करेंगे, ना कि ये वाला नहीं यूज़ करना है, हमको यूज़ करना है ये वाला बिड रेट। तो हम बिड रेट लगाएंगे 1.9510, ये आपका बिड रेट है, जिससे हमें कम मिलेगा। मतलब ये US फर्म को पेमेंट मिलना है 1.950 मल्टीप्लाइड बाई 590, 11,51,090 ये आपको मिलेगा। अब हम मनी मार्केट हेज के हिसाब से चलते हैं, मनी मार्केट हेज वाला ऑप्शन देखते हैं। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि इसको 5,90,000 यूरो मिलना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5,90,000 यूरो हम बारो करेंगे, चूँकि टुडे और स्पॉट रेट पे हम बारो कर लेंगे जो है फ्रांस से बैंक से बारो कर लेंगे। फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करके फिर उसको डिपॉजिट कर देंगे इन US एट इंटरेस्ट रेट, जो भी US में रहेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले बारो करेंगे, देखिए फ्रांस से बारो करेंगे 16% पर एनम के हिसाब से, और डिपॉजिट करेंगे 11% के। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4% जो है हमें पेमेंट करना होगा। यहाँ पर देखिए 4 मंथ के लिए है, तो हम डिवाइड कर देंगे 16 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, 16 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। ये हमारा इंटरेस्ट रेट जो आएगा वो 5.33% ये लोन हमें पे करना होगा। और जो इस पे इंटरेस्ट रेट आएगा 4 महीने का डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3.833% का जो हमें डिपॉजिट पे मिलेगा।
हम देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले लोन लेंगे वो 5.33% पे स्पॉट पे कन्वर्ट करेंगे और डिपॉजिट कर देंगे 833% पर 4 मंथ लेंगे। ठीक है, ये 16% के हिसाब से लगेगा और ये 11.5% पर एनम के हिसाब से लगेगा। ठीक है, चलिए 5,90,000 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 1.0533%। 5,90,000 डिवाइडेड बाई 1.0533% यह आएगा 5,60,128। ठीक है, 5,60,128। अगर हमने इसको ज़्यादा कर दिया है, इसको ये घटा दे रहे हैं, इन्होंने 33 का रखा। ठीक है, 5,90,000 डिवाइडेड बाई 0.533 ये 144 आ गया है। 144 क्या आएगा ये अभी हमने US डॉलर है। अब इसको स्पॉट पर कन्वर्ट, यूरो है, अब इसको स्पॉट पर कन्वर्ट कर लेंगे 5,60,144। तो हमारे लिए क्या रेट लगेगा, ज़्यादा यहाँ पे आस्क रेट लगेगा 1.8890। देखिए 4 मंथ वाला कहाँ गया, ये स्पॉट रेट ये यूरो और पौंड का दे रखा है, और ये जो दे रखा है आपका 1 सेकेंड 1.889। एक US डॉलर की वैल्यू है 1.8890, ये यूरो के बराबर है। तो हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये US डॉलर है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.8890। अगर यहाँ ज़्यादा से कर देंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए हम कम से कर रहे हैं। 560,144 मल्टीप्लाई बाई 1.8890 ये आ जाएगा आपका 1058112। ये आपका आ गया, क्या बोलते हैं ये स्पॉट रेट आ गया। अब इसको हम डिपॉजिट कर देंगे US में, डिपॉजिट इन US एट द रेट 3.83%। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.83%, 03 यह आ जाएगा 10,98637 98 सॉरी ये है आपका 11.5 का। अगर हम निकालें 4/12, 11.5 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 4, 83 है ये 3.83। ये आपने गलत कितना ले लिया इस पर, 1 सेकेंड। यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आपका 383%। 383% ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और ये आपका जो आ जाएगा 109,98,637 क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका यूरो। सॉरी, ये जो है आपका पाउंड US डॉलर हो जाएगा, USD। तो इस केस में हमें जो आंसर आएगा, पहले केस में आपको मिलेगा और दूसरे केस में आपको मिलेगा 198,637 US डॉलर, और यहाँ पर जो मिल रहा है आपको 115 और 115,1090 115,1090 US डॉलर। तो ऑप्शन 1 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेटर है, मनी मार्केट हेज नहीं बेटर है। ओके, थैंक यू।